हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भाई में। आज अपने पास एक क्वेश्चन है परसेंटेज का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक वेतन 50,000 रुपये है। ठीक, वह 3 मदों में इसको व्यय करता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक में, परोपकार में और टैक्स में। ठीक है, और बाकी उसकी बचत है। ई यानी क्या है, जो पारिवारिक व्यय है उसका 50% है, टैक्स पर वो ई का 20% और परोपकार पर वो पी का 15% करता है। यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है तो ई में वो कोई परिवर्तन नहीं करता। टी ई का 30% है और पी टी का 20% है। तो उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक है। दोनों लैंग्वेज में एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन आगे दे रखा है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना वो पढ़ सकता है। बाकी अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहले क्या बोल रहा है, मैंने इसकी इनकम 100 मान ली। ठीक है, वो 50% क्या कर रहा है, ई का किस पे कर रहा है, पारिवारिक व्यय कर रहा है, यानी ई पे 50% हो गया। फिर टैक्स कितना कर रहा है, ई का 20%, यानी 1 सेकेंड, यानी इसका 20% कितना हो गया 10। और फिर इसका 15% कर रहा है वो किस पर, परोपकार पर, यानी तो ये हो गया 1.5। देख लो आप एक बार फिर से क्वेश्चन। 50% किस पर कर रहा है वो, पारिवारिक पर, ई का 20% यानी टैक्स पर और पी का 15%। ठीक है, आगे देखो। अब उसके वेतन में क्या हुआ, उसके वेतन में हो गई 40% की वृद्धि। अब एक बार 40% की वृद्धि होगी। अब वो एक बात बोल रहा है कि वह ई को अपने पहले जितना प्रतिशत ही रखता है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको ही 50 लिख लेते हैं। पहली गलती तो यही कर देते हैं। तो वो पहला प्रतिशत पहले जितना प्रतिशत रखता है, न कि पहले जितनी वैल्यू। तो पहले जितना प्रतिशत रखेगा तो 140 का 50% कितना हो गया, 70। वही इसका 30% बता रहा है और आगे वो इसका 20% बता रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 30% और 20%। ठीक है, ओके। अब देखो जब इनको ऐड करता हूँ मैं तो सेविंग बच के आती है मेरे पास 38.5 रुपीज़। ठीक है, और जब इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास सेविंग बच के आती है 44.8 रुपीज़। यानी अगर मेरी सैलरी 100 रुपये थी जब, तो मैं 38.5 रुपये बचा रहा था। अब मेरी सैलरी 140 रुपये हो गई तो मैं 44 रुपये 80 पैसे बचा रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि उसमें कितने की वृद्धि हुई, यानी ये बोल सकता हूँ मैं 385 पर 448 हो गया, यानी 63 की वृद्धि हुई। ठीक है, अब ये 63 की वृद्धि परसेंटेज में कितनी हुई, 63/385, 16.4% वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसको भी ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। देखो जैसे 10% की वैल्यू कितनी होगी अपनी 3.85, सॉरी 38.5, 10% की। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, अब क्या है, 10% से सारे ऊपर है, लॉस होगा नहीं, 8% से नीचे होगा नहीं, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अपना आंसर सीधा आ जाएगा। ये अपना आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कैलकुलेशन से बचने के लिए। इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन मैंने यहाँ दे रखा है, जिसको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत होती है वहाँ यहाँ पढ़ सकता है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आगे और दे रखा, आप इसको सोल्व कीजिए। इसका जो भी आंसर आता है उसका कमेंट कीजिए। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके पास ऐसा कोई और भी क्वेश्चन हो जिसका आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।